डॉक्टर साहब, लैप्रोस्कोपिक और रोबोटिक सर्जरी दोनों ही मिनिमल एक्सेस टूल्स होते हैं. सो व्हाई शुड आई स्पेंड मोर मनी एंड गो फॉर रोबोटिक सर्जरी एंड व्हाई नॉट गो फॉर लैप्रोस्कोपिक सर्जरी? लेट्स टॉक अबाउट इट. मेरा नाम डॉक्टर धनंजय पांडे है. मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल वैशाली में, और आज हम बात करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन लैप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जरी. वेल, राइट, बोथ आर मिनिमल एक्सेस टूल्स. दोनों ही मिनिमल एक्सेस सर्जरी होती हैं. सो to say it is an extension or an advancement of laparoscopic surgery. It is an added armamentarium to the surgeon for the benefit of the patients. क्या difference होती है दोनों में? Let's talk about step by step. So सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोड्स के लेवल से. जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं वो बहुत बेटर क्वालिटी के होते हैं, फाइनर होते हैं. इनकी जो मूवमेंट्स होती है वो टिप पे बहुत ज़्यादा होती है. लाइक कंपनीज ने बनाया है, they have tried to replicate human hands. जो laparoscopic instruments होती हैं वो straight sticks कहते हैं. We call them straight sticks because it can move just like this. It cannot move like this, right? ये तो बात हो गई हमारी robotic instrument के टिप के बारे में. Now, what all more differences are there? तो सबसे पहले तो अगर हम जब भी कैमरा यूज कर रहे हैं सर्जरी के लिए, तो विजन इज मच बेटर इन रोबोटिक सर्जरी. It's a 3D magnified high definition vision the surgeon sees on the console as compared to laparoscopic surgery जहाँ पे 2D vision होता है. So basically whenever we are operating, it seems as if it gives an immersive view. It seems as if we are sitting inside the tummy of the patient and then operating. So the surgery is much better and precise as compared to laparoscopy. One more thing that is very important is the control of the camera. The camera is under the control of surgeon and it's attached to a very stable platform. So what happens? There is no tremors. There are absolutely no tremors. So the vision is absolutely stable. And as compared to laparoscopy, जहाँ की laparoscopy एक camera person या assistant surgeon के हाथ में camera होता है, what happens? There can be some movements and exactly surgeon जो देखना चाह रहा है जरूरी नहीं कि camera person वहाँ दिखाए. So both need to be synced for the work to happen. जबकि रोबोटिक सर्जरी में इंटायर थिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ सर्जन. जहां हम ऑपरेट कर रहे हैं वहां हमारा कैमरा वहीं होता है और हमें पता होता है कि हमें कितना फोकस करना है, हमें कितने पास जाना है, हम कितनी पास जाके ऑपरेट कर सकते हैं, कितनी दूर हमें जाने की जरूरत है. इससे क्या होता है, जो हमारा प्लेन ऑफ डिसेक्शन होता है दैट इज एब्सोल्युटली क्लीन. एंड जो भी आसपास के टिश्यूज है, सपोज दिस इज द एरिया वेयर आई वांट टू वर्क, द वर्क विल इंटायरली बी लोकेटेड टू दिस एरिया. इसके आसपास के जो टिश्यूज हैं या जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम मिनिमम डैमेज कर रहे हैं या डैमेज नहीं कर रहे हैं. इससे क्या होता है, पेन भी कम होता है और रिकवरी भी फास्ट. इसके अलावा जो लोकेशन होती है, जो रोबोटिक आर्म्स की रीच होती है, बहुत ऐसे टाइट स्पेसेस होते हैं एब्डोमेन में. जैसे अगर हम अपर एब्डोमिनल की बात करें, जैसे इसोफेगस एंड हाइटस और थोरैक्स, तो वहाँ पे रीच या पेल्विस में या गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स हैं या कोई भी कैंसर सर्जरीज हैं या एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शंस होती हैं, इन सारे प्रोसीजर्स में रीच ज़्यादा बेहतर होता है. सूचरिंग बहुत अच्छी होती है. अगर मैं स्पेसिफिकली अगर एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो उसमें वी नीड अ लॉट ऑफ सूचरिंग ऑन टू द रूफ ऑफ एब्डोमिनल वॉल, और उसमें हम अगर रोबोटिक सर्जरी करते हैं तो वो बहुत बेहतर तरीके से होता है और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे होते हैं. सो अगर हम कंपेयर करें ओपन वर्सेस लैप्रोस्कोपिक वर्सेस रोबोटिक सर्जरी, ओपन सर्जरी में सारा कुछ एब्डोमेन ओपन करके हम अपने हाथों से कर रहे होते हैं. लैप्रोस्कोपी में छोटे छोटे पंचेस होते हैं जिसके थ्रू इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं और ऑपरेट कर रहे होते हैं. वेयरएज अगर हम रोबोटिक सर्जरी की बात करें तो देखा जाए तो हम छोटे पंक्चर्स के थ्रू सर्जरी कर रहे हैं, बट इट्स लाइक ऑपरेटिंग विथ योर ओन हैंड्स. इट फील्स एज इफ यू आर इनसाइड द पेशेंट्स टमी एंड गोइंग इन एंड देन ऑपरेटिंग. So the precision of the surgery is equivalent or maybe slightly more as compared to open surgery. So it is therefore much more precise and accurate as compared to laparoscopic surgery. Thank you.